आज हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन। शरीर में यदि ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम यदि वीक हो गया है, तो आज के वीडियो में जो हम जानकारी लेकर आए हैं वह एक्यूप्रेशर के द्वारा आप अपने नर्वस सिस्टम को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन, खून का जो संचार है वह अच्छी तरीके से हो। नर्वस सिस्टम के लिए सबसे पहले जानते हैं जो यह नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम है, यह कैसे होता है और इससे अपने शरीर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस प्रॉब्लम के वजह से नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है और इसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का पॉइंट किस ऑर्गन के ऊपर, किस एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर दबाव डालेंगे जिससे कि हम अपने नर्वस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नर्वस सिस्टम के संबंध में। नर्वस सिस्टम जो है वह है तंत्रिका संस्थान। यह जो है केंद्रीय तथा परिसर नाड़ी जो अपने मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड से जो नर्वस सिस्टम है, नसें जो है अपने शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वह ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड से ही पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम जो है सो संचालित होता है और इसका जो नियंत्रण संस्थान है वह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुदंड है, यही हमारे पूरे शरीर में खून का जो संचालन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, इसे नियंत्रित करता है। अपौष्टिक आहार जो हम कुछ भी खा लेते हैं इधर उधर, जो पौष्टिक आहार नहीं है और साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रभावित होने से हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, अव्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून का जो संचालन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, यह अव्यवस्थित हो जाता है और इसके कुपरिणाम स्वरूप हमारा तंत्रिका संस्थान यानी नर्वस सिस्टम जो है वह प्रभावित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में खून का संचालन कम होने लगता है और जब हमारे शरीर में खून का संचालन कम होने लगता है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम, बहुत तरह की उपद्रव शरीर में आने लग जाता है। जब हमारा तंत्रिका संस्थान यानी नर्वस सिस्टम वीक होता है, कमज़ोर हो जाता है, तो हमारे शरीर में कुछ उपद्रव, कुछ ऐसी बीमारी आने लग जाता है जो बहुत ही कष्टकर, बहुत ही तकलीफ़दायक होता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका संस्थान जो है जब कमज़ोर हो जाता है तो इससे हमारे शरीर में जो उपद्रव, जो तकलीफ़ पैदा होती है वह है आर्थराइटिस की समस्या। इसके साथ साथ आपको मिर्गी एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होता है
गठिया का रोग हो जाता है। गठिया का रोग, पार्किंसन का भी प्रॉब्लम होता है। वात, शूल, मिर्गी, उन्माद, मांसपेशियों का ठीक से कार्य न करना, मांसपेशियां ठीक से बनना बंद हो जाता है, मांसपेशियों में तकलीफ़ होने लग जाती है। यह सब जो उपद्रव है, यह सब जो तकलीफ़ें हैं, यह सब नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका संस्थान के कमज़ोर हो जाने से ये सारी उपद्रवें पैदा होती है। इसके लिए जो हमें उपचार स्वरूप जो एक्यूप्रेशर का जो उपचार है, इसमें हमें बहुत ही सहायता प्रदान करता है। इसके लिए जो हम उपचार करेंगे, जानते हैं उपचार, जो किस ऑर्गन को हम इसमें इस पॉइंट के ऊपर दबाव डालेंगे, जिसके द्वारा हमारा नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका संस्थान है यह एक्टिव हो जाए और अच्छी तरह से काम करने लगे, जिससे हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वह कम होने लग जाए। उपचार के लिए हम जो ऑर्गन को यूज़ करेंगे, इसमें है एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनी, इसके बाद उदर है जो एस्टोमक है, एस्टोमक के पॉइंट के ऊपर में भी दबाव डालेंगे, और साथ साथ जो अपनी नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका संस्थान है, इस को भी हम प्रेशर डालेंगे। और जो अपना गॉल ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट के ऊपर हम दबाव डालेंगे, जिसके द्वारा हम अपने नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका संस्थान को फिर से सही ढंग से काम करने के लिए उसको एक्टिव करेंगे, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो किडनी के पॉइंट के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट के ऊपर, गॉल ब्लैडर के पॉइंट के ऊपर, एस्टोमक के पॉइंट के ऊपर और एड्रिनल ग्लैंड्स के पॉइंट के ऊपर दबाव डालना है, जिससे हमारा तंत्रिका संस्थान जो है, नर्वस सिस्टम फिर से काम करना शुरू कर देगा और हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये सारे ऑर्गन के जो पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर में दबाव डालें, जिसके द्वारा आप अपने तंत्रिका संस्थान को, नर्वस सिस्टम को पुनः आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप हर दिन दबाव डालें, 2 से 3 मिनट के लिए इस पॉइंट के ऊपर दबाव डालें, जिससे आप अपने नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका संस्थान को एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वह पॉइंट कौन सा है। ये अपने दोनों हाथों के हथेली में पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर यदि आप हर दिन 2 से 3 मिनट के लिए दबाव डालते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो देख लें, यह जो पॉइंट है, यह जो अपना अंगूठा है, दोनों हाथों में यह पॉइंट बराबर है। तो ये जो अपना अंगूठा है, इस अंगूठे में आप यह जो टिप्स है, इस टिप्स के इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर डालें, यहीं पर में फिर इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ प्रेशर डालें, और थोड़ा इस साइड ये जो है इधर में प्रेशर डालें। यह 3 पॉइंट आपको अंगूठे के टिप्स के पास है, इसको प्रेशर डालें। और इसके बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट आप ये जो देख रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर और इससे थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट को आप प्रेशर डालें।
हर दिन 2 से 3 मिनट के लिए आप ये जो पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये हो गया इधर से ये साइड में, और 2 पॉइंट यहाँ, एक ये और 1 पॉइंट ये हो गया। तो इस पॉइंट को अंगूठे में प्रेशर डालें और इसके बाद यह जो अपना 2 उंगली है, इस उंगली में आप ये जो अपनी धारी है, ये जो लाइन है, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर बीच में सेंटर में आप इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर डालें, इसको डालें। फिर इसके बाद बीच का जो धारी है, बीच के इस धारी में सेंटर में आप इस पॉइंट को प्रेशर डालें और फिर इसमें ये नीचे के जो धारी है इससे ऊपर ये बीच में आप इसमें प्रेशर डालें। सेम पॉइंट आप इस दूसरे उंगली मिडिल फिंगर जो है इसमें भी आपको प्रेशर डालना है। इसमें आप ये जो पॉइंट है ऊपर धारी से ऊपर टिप्स से नीचे, इसमें सेंटर में इस पॉइंट को दबाव डालें। फिर यह बीच का जो पॉइंट है इसमें दबाव डालें और फिर ये नीचे के पॉइंट में यहाँ दबाव डालें। ये जो है इस पॉइंट के ऊपर यदि आप हर दिन 2 से 3 मिनट के लिए प्रत्येक एक्यूप्रेशर पॉइंट को यदि आप दबाव डालते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वह दिन प्रतिदिन आपका ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। तो आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाव डालें और आप अपने तंत्रिका संस्थान को फिर से आपका तंत्रिका संस्थान जो है, नर्वस सिस्टम है, वह काम करना शुरू कर देगा और इसके वजह से जो आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।